हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विलेज में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एसबीआई का केवाईसी फॉर्म कैसे फिलअप करना है और ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे डेट, तो आपको यहाँ पर उस दिन का तारीख लिख देना है जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रांच नेम, तो दोस्तों आपका बैंक जिस जगह पर है उस जगह का नाम अंग्रेजी का कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रांच कोड, दोस्तों अगर आपको ब्रांच कोड पता है तो इसको लिख दीजिए, अगर ब्रांच कोड नहीं पता है तो इसको खाली भी रख सकते हो। उसके बाद है कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर। दोस्तों कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर ये दोनों आपका बैंक का पासबुक में लिखा हुआ रहता है या फिर आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वहाँ पे भी कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है। वहाँ से देख के कंप्लीट कस्टमर आईडी और कंप्लीट अकाउंट नंबर अच्छे से लिख देना है। उसके बाद है एप्लीकेशन टाइप, एप्लीकेशन टाइप पर न्यू पर टिक लगा देना है। उसके बाद है अकाउंट टाइप, दोस्तों अगर आपका उम्र 18 से कम है तो माइनर पर टिक लगा देना है, अगर आपका उम्र 18 प्लस हो चुका है तो आपको नॉर्मल पर टिक लगा देना है। उसके बाद ए नंबर पे दिया गया है पर्सनल डिटेल्स, तो दोस्तों पर्सनल डिटेल्स के अंडर आता है नेम, यहाँ पे लिखा है सेम एस आईडी प्रूफ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वही नाम लिखना है जो नाम आपका आईडी प्रूफ में है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उसमें जो आपका नाम है वही नाम अंग्रेजी का कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम लिख देना है, थोड़ा सा जगह खाली रख के मिडिल नेम अगर है तो बीच में लिख देना है। उसके बाद थोड़ा सा जगह खाली रख के लास्ट में आपका लास्ट नाम लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रवीण कुमार। अगर आपका नाम सोनू कुमार सिंह है तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू, थोड़ा सा जगह खाली रख के लिखेंगे कुमार, उसके बाद थोड़ा सा जगह खाली रख के लिखेंगे सिंह। तो इस तरह से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 2 नंबर पे दिया गया है मेडन नेम, दोस्तों अगर आप एक शादीशुदा औरत हो तो शादी से पहले आपका जो नाम और सरनाम था वो नाम और सरनाम यहाँ पे लिख देना है। अगर आप शादीशुदा औरत नहीं हो तो दोस्तों ये पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट 3 नंबर पे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों आपका जो जन्म तिथि है यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले जन्म का दिन लिखेंगे, जन्म का महीना, उसके बाद जन्म का साल लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है जेंडर, यानी आपका लिंग क्या है ये आपको बैंक को बताना है। अगर आप एक पुरुष है तो मेल पर टिक करें, महिला है तो फीमेल पर टिक करें, अगर आप किन्नर वगैरह हो तो थर्ड जेंडर पर टिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है मैरिटल स्टेटस, दोस्तों अगर आप शादीशुदा हो तो मेरिट पर टिक करें, शादीशुदा नहीं हो तो अनमेरिड पर टिक करें। दोस्तों अगर आप लिविंग में रहते हो, आपका डिवोर्स वगैरह हो चुका है तो अदर्स पर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर पे दिया गया है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, तो दोस्तों आप जो इनकम करते हो उस इनकम के ऊपर कितना लोग डिपेंडेंट है, यानी आप जो कमाते हो उस कमाई के ऊपर कितना आपका फैमिली मेंबर चलता है तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि अगर आपका फैमिली में 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों नेम ऑफ, यहाँ पे दिया गया है फादर, मदर, स्पोस, तो दोस्तों यहाँ पे 3 व्यक्ति का ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसी एक व्यक्ति पर टिक कर देना है। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम नीचे कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख देना है। अगर आप शादीशुदा हो तो स्पोस पर टिक करें, उसके बाद आपका जिसके साथ शादी हुआ है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो फादर या फिर मदर पर टिक करें, उसके बाद अपना पिता या फिर माँ का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे फादर पर टिक करा है, उसके बाद अपना पिता का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया है, आप भी इस तरह से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों नीचे यहाँ पे देख पाएंगे नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, तो दोस्तों अगर आपका उम्र 18 से कम है तो आपको यहाँ पे गार्जियन का नाम कंपलसरी लिख देना है। अगर आपका उम्र 18 प्लस हो चुका है तो आपको यहाँ पे गार्जियन का नाम नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 9 नंबर पे नेशनलिटी, तो दोस्तों इन इंडियन पर टिक करें, उसके बाद काउंट्री नेम पर इंडिया लिख देना है, सिटीजनशिप पर इंडियन लिख देना है। उसके बाद 11 नंबर पर दिया गया है ऑक्यूपेशन टाइप, दोस्तों इसका मतलब है आप क्या काम करते हो वो आपको बैंक को बताना है। अगर आप सर्विस करते हो तो कौन सा सेक्टर में सर्विस करते हो, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, डिफेंस में, प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर आप सर्विस करते हो तो कौन सा सेक्टर में सर्विस करते हो उसको आपको टिक करना है। जैसे कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इस पर टिक लगा दिया है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो किस तरह का बिजनेस करते हो, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्रेड सेक्टर में, और ये जो ऑप्शन वगैरह दिया गया है माइग्रेंट लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, ज्वेलर, तो दोस्तों आप जो बिजनेस करते हो उस पर टिक कर देना है। अगर आप मान लीजिए बिजनेस नहीं करते हो, अदर्स कुछ करते हो, जैसे कि हाउस वाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हो या फिर सर्विस से रिटायर हो चुके हो, आप कोई जर्नलिस्ट वगैरह हो, पॉलिटिशियन हो, तो दोस्तों आप जो काम करते हो उस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशंस नेम, तो दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर कोई सा भी सेक्टर में काम करते हो, जॉब वगैरह करते हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है कि मैं इस कंपनी में या फिर इस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, ठीक है। इस तरह से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो तो ये सब आपको खाली रख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों मंथली इनकम,
तो दोस्तों आपका महीने में कितना इनकम आ रहा है एक महीने में, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आप स्टूडेंट हो दोस्तों, ये आपको खाली रख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सोर्स ऑफ फंड्स। तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, यानी अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो आपका सैलरी मिलता है आपको, तो सैलरी पर टिक कर देना है। अगर आपका खेती बाड़ी से पैसा आता है तो इस पर टिक कर देना है। इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, उसमें से पैसा आता है तो इस पर टिक करें। अगर आप पेंशन मिलता है आपको तो इस पर टिक करें। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो ये आपको खाली रख देना है। नेक्स्ट 16 नंबर पे दिया गया है रिलीजियन। तो दोस्तों आपका धर्म क्या है उसका हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तो आपका जो धर्म है उस पर टिक लगा देना है। दोस्तों अगर आपका धर्म का ऑप्शन इन सब ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपका धर्म का नाम यहाँ पे इस बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट 17 नंबर पे है कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपका हिसाब से यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों नीचे देख पाएंगे यहाँ पे पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों अगर आप एक विकलांग हो तो यहाँ पे आपको येस पर टिक करना है। अगर आप विकलांग नहीं हो तो नो पर टिक करना है। उसके बाद दिया गया है 19 नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आप कितना पढ़ा लिखा किए हो वो आपको बैंक को बताना है। अगर आप सिर्फ 9th पास हो तो इस पर टिक करें, सिर्फ 10th पास हो तो इस पर टिक करें, ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका है तो इस पर टिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपका हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप दोस्तों अनपढ़ हो तो इस हिसाब से आपको इलिटरेट पर टिक कर देना है, ठीक है, इस हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है प्लीज टिक द एप्लीकेबल बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई से भी एक बॉक्स पर ही टिक करना है आपको, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो तो इस बॉक्स पर टिक करें। अगर आपका किसी फैमिली मेम्बर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है तो इस बॉक्स पर टिक करें। अगर आपका फैमिली मेम्बर हो या फिर आप खुद हो, किसी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है तो आपको नॉन पर टिक करना है। उसके बाद 21 नंबर पर दिया गया है काउंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया ओनली एंड नॉट एनी अदर काउंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ इंडिया पे ही अपना टैक्स पे करते हो और इंडिया के बाहर किसी दूसरा देश पे अपना टैक्स पे नहीं करते हो तो आपको येस पे टिक करना है। अगर आप इंडिया के बाहर भी किसी दूसरा देश पे या फिर यूनियन टेरिटरी पे अपना टैक्स पे करते हो तो आपको नो पे टिक करना है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इंडिया पे टैक्स पे करता हूँ, इंडिया के बाहर कभी गया नहीं, तो यहाँ पे येस पे टिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पैन नंबर। तो दोस्तों आपका पैन कार्ड का जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे लिख देना है। तो ये नंबर दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, आपका पैन कार्ड के ऊपर नंबर एक लिखा हुआ देख सकते हो, जो कि लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ पैन इज नॉट सबमिटेड सबमिट फॉर्म 60 एनेक्स 1। तो दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इस केस में बैंक आपको उपाय देता है, आपको बैंक से एक फॉर्म लेना है दोस्तों, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 60। उसको फिलअप करके आपको इस फॉर्म के साथ जमा करना है पैन कार्ड के बदले। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, फॉर्म 60 की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बी नंबर पे दिया गया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख देना है, जो आपका मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी के जगह पे आपका अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको खाली भी रख सकते हो। तो दोस्तों पहला पेज का काम खत्म हुआ है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है आईडी प्रूफ के तौर पे, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आंध्रा जॉब कार्ड। तो दोस्तों इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उस पर टिक कर देना है। तो दोस्तों आधार कार्ड तो सबके पास होता है, हम लोग आधार कार्ड पर टिक करा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर के जगह पर आधार नंबर यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो, पासपोर्ट भी दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट दे रहे हो तो पासपोर्ट पर टिक करना है, उसके बाद पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे देख पाएंगे यहाँ पे दिया गया है एड्रेस डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स दे देना है। एड्रेस टाइप के जगह पर रेसिडेंशियल पर टिक करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड को देखकर बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है सिटी या फिर विलेज, तो आपका टाउन या फिर गांव का नाम यहाँ पे लिख देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट यानी राज्यों का नाम यहाँ पे लिख देना है। आपका पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है उसको यहाँ पे लिख देना है। काउंट्री नेम पर इंडिया लिख देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे दिया गया है एड्रेस डिटेल्स कोरस्पोंडेंस। तो दोस्तों कोरस्पोंडेंस एड्रेस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस उसे बोला जाता है। मान लीजिए कि आप कोई काम करते हो या फिर जॉब वगैरह करते हो, इस केस में आप अपना घर छोड़कर किसी दूसरा जगह पे जाकर रहते हो। अगर आप किसी दूसरा जगह पे जाकर रहते हो तो उस एड्रेस को कोरस्पोंडेंस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस बोला जाता है। तो दोस्तों हम लोग अपना घर पे ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे टिक करेंगे कि सेम एज करेंट या फिर ओवरसीज एड्रेस, क्योंकि हम लोग घर पे रहते हैं। यहाँ पे टिक करके इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप घर छोड़कर किसी दूसरा जगह पे जाकर रहते हो तो कोरस्पोंडेंस पर टिक करें और दूसरा जगह का जो एड्रेस है उसको यहाँ पे कंप्लीट लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे
यहाँ पे आपको तारीख लिख देना है उस दिन का जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करोगे। नेक्स्ट दोस्तों नीचे देख पाएंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो को भी चिपका देना है कलरफुल। और दोस्तों आपका जो फोटो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना उससे ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट नाम कैपिटल लेटर में लिख देना है और यहाँ पे आपका हाथ का सिग्नेचर कर देना है। दोस्तों अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता है तो अपना अंगूठा का छाप यहाँ पे यानी अंगूठा का निशान यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप प्लेस का नाम लिखेंगे जिस जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो और यहाँ पे आपको तारीख लिख देना है उस दिन का जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख पाएंगे फॉर ऑफिस यूज। तो दोस्तों नीचे का जो ये पोर्शन है ये आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये जो है बैंक अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, एक आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी और एक पैन कार्ड की जेरॉक्स कॉपी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटो कॉपी की जरूरत पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।